MSTV के सभी दर्शकों को मेरे यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। शो चल रहा है रूबरू, मुखातिब हूँ मैं आपसे। हर बार की यही ओपनिंग, हर बार यही मैं आपके सामने, मगर एक चीज़ जो बदल जाती है वो है शख्सियत उस दिन की जिनसे हम बात कर रहे होते हैं। मगर एक चीज़ जो यथास्थिति रहती है, चिरकाल तक रहेगी, ये मंतव्य है हमारा। कितनी होती है ये वक्त बताएगा। वो ये है कि द आइडिया बिहाइंड दिस होल थिंग, हमारा जो ध्येय है वो है कि जो लोग अपनी अपनी विधाओं में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा हिंदी हो रही है कि सर, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, उनको हम आपके सामने लेकर आएँ और आप उनकी किए गए काम से ये सीख सकें कि अपनी जीवन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। इसी मंतव्य के साथ आज की जो शख्सियत हमारे साथ हैं, उन्होंने एक नया टर्म अभी मुझे बताया जिस पे थोड़ी सी हंसी भी आई, वो भी खैर मैं साझा करूँगा। वो था सीरियल एंटरप्रेन्योर। अब इसके मानी क्या हैं ये भी उनसे समझेंगे। बाकी क्लैप बॉक्स जो कि अभी मास्टर में आप देखेंगे, नाम सुना होगा, फाउंडर एंड CEO हैं उसके, और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी मैंने आज उनको देख लिया क्योंकि बच्चों से उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। वैभव कंवर साहब हैं, बहुत यंग हैं, और अभी जो मैंने हिंदी वाली बात कही, जो उनकी तरफ देखा, वो इसलिए भी क्योंकि सेम एज ग्रुप से आते हैं। और ये कई बार एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है जब आप सेम एज ग्रुप में देखते हैं किसी इंसान को इतना बेहतर काम करते हुए। बहुत फुटेज खाली मैंने, सीधा चलते हैं उनकी तरफ और कोशिश करते हैं कि उनसे समझें क्या है सारी चीज़ें। बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for such a beautiful introduction, Harsh bhai. So happy to be here on your show today. Pleasure is all mine, और I believe it's just like music, just like a river, like water, the whole introduction of mine के जहाँ से शुरू होगा, पानी को भी हम कहीं अगर छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जिस जगह होता है उस जगह जाके स्टोर हो जाता है। वैसे ही कोई इंट्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल फील कराए वो मैं देता हूँ। Absolutely. तो आपने जो कॉइन जो किया अभी एक लफ्ज़, दैट इज़ दिस सीरियल एंटरप्रेन्योर, Yes. ये मैं जानना चाहता हूँ ये क्या है। Entrepreneur तो हम सब समझते हैं क्या होता है. Serial entrepreneur is an informal term. ओके, एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो एक के बाद एक मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करे और उनको एग्जीक्यूट करे. ओके, हाँ जी. तो ये हो गई टर्म। अब ये आपके संदर्भ में इस्तेमाल करने के पीछे का कारण मैं जानना चाहूँगा। मैं मल्टीपल बिजनेसेस रन करता हूँ. जैसे यहाँ क्लैप बॉक्स के लिए आपने मुझे बुलाया है. जी। दैट इज़ वन कंपनी दैट आई ओन. इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. उसके अलावा मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर भी हूँ, एंड आई एम ऑल्सो बिल्डिंग एन एडटेक प्लेटफॉर्म फॉर म्यूजिक लर्निंग. Okay, हाँ for जी. music learning, Yes. edtech platform. So we are taking this whole thing to online. Is that what we are That's doing? right. That's what an edtech platform Okay, is. okay, right, Online right, right. learning in बिल्कुल। simple terms. As a layman, if I'll ask you this question, like taking music online, Mm-hmm. the touch and feel and that guru shishya parampara that we had in India for a really long time, वो कहीं अगर हम उस चीज़ को ये मान लेते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए खाली हो जाएगी गुरु शिष्य परंपरा, इससे मान के चलते हैं, उसे भरने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो एक फिजिकल टच, वो एक पर्सनल टच हम इसमें कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, इफ यू आर कंफर्टेबल इनफ टू टेल Absolutely. So ये जो गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है ना, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. इसकी जगह रिप्लेस करना शायद हर लेवल पे पॉसिबल नहीं है, एक ह्यूमन टच. बट एज यू नो, एडटेक इज रियली बूमिंग. सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है. बिल्कुल. म्यूजिक लर्निंग के पीछे एडटेक प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के पीछे थॉट ये था कि हम ऑल ओवर द कंट्री बेस्ट ऑफ टीचर्स को पहुंचा पाएं स्टूडेंट से. कोई किसी स्पेसिफिक गुरु से सीखना चाहता है बट एक्सेस नहीं है उनका बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्टेंस, डिफरेंट लिमिटेशंस, कुछ भी हो सकता है. एब्सोल्युटली, दैट्स वन प्राइमरी रीजन बिहाइंड इट. ओके. यस, एंड आई मीन वी ऑफर अ लॉट ऑफ थिंग्स. हम लोग जैसे on demand videos करते हैं. We have pre-recorded lessons also on the EdTech platform, so that really helps. People can watch the video at their own convenience whenever they're free, after work, whatever is convenient. तो सीखने की जो ये पूरी प्रक्रिया है, दिस होल प्रोसेस, इसको एकदम आसान कर देने के मंतव्य से, ताकि कैसी भी कोई बाध्यता ना रहे, ज्योग्राफिकली ना रहे, इकोनॉमिकली भी कुछ ऐसी चीज़ ना रहे. काफ़ी सारी चीज़ों को हम कवर अप करने के लिए करते हैं. गुरु शिष्य की बात चल रही थी तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके सामने थे जिनसे आपने बात करी और काफ़ी खुश भी थे, बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग एट द बैक. और आमतौर पर ये माना जाता है कि द बैक बेंचर्स वो सबसे ज़्यादा मज़े जीवन के लेते हैं, मगर इवन दे वर लिसनिंग टू द होल थिंग. तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस लाइक आफ्टर दैट होल थिंग? My experience as a public speaker
is very good. That's because I love connecting with people. Okay. And I feel जो मेरी story है ना, it's very raw. मैंने बड़ी ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया और मैंने जो प्रॉब्लम्स फेस करी और कैसे कैसे हम लोग इंडस्ट्री लीडर्स बने परकशन इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में. कहीं ना कहीं म्यूजिशियंस बोलें या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स बोले, स्पेशली बिकॉज आई एम ओनली 26 years old. तो मुझे लगता है बहुत सारे यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और म्यूजिशियंस can really, they're able to really relate to my story in terms of maybe, let's say, the problems that they might be facing in their day-to-day lives. Right. Or someone who wants to start a business, but because of the age कि यारे ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे कर सकता है, वो सोसाइटी का एक होता है, थॉट होता है. वो अदृश्य चार आदमी जो सर्वशक्तिमान है, आज देखे किसी ने भी नहीं है, मगर वो हर जगह पहुंच जाते हैं. Absolutely. ये चार लोग क्या कहेंगे. हाँ. मगर ये जो आपने चीज़ कही, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है. वो ये कि जब आपने कहा कि इतना छोटा है ये कैसे कर सकता है, कि एकदम अपोजिट कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. Absolutely. ये भी एक पक्ष है. हम बोलते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर. सो आई थिंक इट इज अ नंबर, इट्स जस्ट अ नंबर. Exactly, and I believe at the end of the day it's about how we perceive things. Yes. How we look at things, because each and everything has an other side of it. बिल्कुल. भाई एक छोटी सी चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया राइट नाउ, इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थिंग. लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इस चीज़ से और बहुत समझना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं, कोई चीज़ नहीं. सो व्हाट दैट लाइक 1 2 3 जितनी भी कोई चीज़ पॉइंट के आधार पर अगर मैं बात करूँ संक्षेप में, कौन सी वो चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए. और मैं किस लिहाज से पूछ रहा हूँ सवाल, बाय कीपिंग द स्टूडेंट्स इन माइंड कि अगर यहाँ से कुछ काम करने के बाद, कुछ सीखने के बाद स्टूडेंट बाहर जाता है, उसके बाद एक तरीका ये है, जैसा आपने एक एग्जांपल दिया कि 22,000 की नौकरी लगी तो मिठाइयाँ बट गई उसमें मोहल्ले में जी. तो एक तो वो है कि स्टेबिलिटी का हमारे यहाँ पे जो मानी है, जो एक प्रतिमान बनाया हुआ है कि हाँ ये दिस इज स्टेबिलिटी. और जब आप स्टेबिलिटी से बाहर निकलते हैं, दैट इज़ वे यू लुक फॉरवर्ड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सा ग्राउंड है जो स्टेबल कर लेना चाहिए एक बच्चे को या फिर किसी एक व्यक्ति को, ताकि वो लीप ऑफ फेथ या फिर वो प्लंज ले सके. वो कुछ चीज़ें. देयर आर कपल ऑफ थिंग्स एक्चुअली. टू बिगिन विद, आई थिंक पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. लॉट ऑफ पीपल जस्ट गिव अप अर्ली इनटू द गेम ऑफ बिजनेस बिकॉज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर देम. आई थिंक पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बोला, देयर इज नथिंग नोन एज ओवरनाइट सक्सेस. गुड थिंग्स टेक टाइम. इफ़ यू आर बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है, इम्पेशेंट रहो, बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड एन एम्पायर, you have to be patient. उसके अलावा मुझे लगता है courage is the most important. Nobody has ever achieved anything big in any walk of life without courage. I think with courage, self-belief and the can-do spirit, you can achieve any adversity in life. More than that, बड़ा ही ये आपको बहुत ज़्यादा लोग बोलते होंगे कि always follow your dreams and passion, but मुझे लगता है ये सही भी है. You should always follow your dreams and passions, especially जैसे आज मैंने बहुत ही young students के साथ interact किया. I think everyone, they're very young enough to take risks, make mistakes, and they can totally afford to fail right now. Exactly. And I think they've got like a 3 or a 4 year window at least to try their hands on things that they want to be doing. बिल्कुल. हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार, so मेरा एक thought है कि when you're 80 years old, the only thing that is really going to bother you at that point of time is what we call as regret. Okay. It will be the regret of not, let's say, marrying the person you wanted to marry when you were 28 years old. It can be the regret of not spending enough time with your family when you were 40 years old. Right. And in some cases, it can be the regret of not starting the business that you wanted to start when you were 25 years old. Okay. तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी के अंत उत्तरार्थ में वो एक काश आपके साथ न जुड़े, इसके लिए आज आपको अपने अंदर एक आस रखनी होगी कि ये जो चीज़ें मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या करने के बारे में सोच रही हूँ, ये मैं करूँगा और करूँगी. एक चीज़ का मैं समर्थन यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा, जो आपने पेशेंस वाली बात कही, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धीरज रखें. धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए. अब मैंने ये चीज़ क्यों उठाई? At this stage, when the students are working so hard to achieve something, there is something which is on a setback. आपने कुछ किया और उससे
जो आप अपेक्षित, जो आपका एक आउटकम था, अपेक्षित जो उससे फल था, वो नहीं प्राप्त हुआ, नहीं मिल पाया आपको, और वो चीज़ कई बार आपके साथ चिपक के रह जाती है, जिसे हिंदी में अवसाद, अंग्रेज़ी में डिप्रेशन और कई बार एंजाइटी, और ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ Right. तो वो सारी एक स्याह पक्ष उसका, द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट, ऑफ फेलियर दैट कम्स टू यू, और बीइंग इन दिस एज आई एम प्रीटी श्योर यू माइट हैव फेस्ड दिस, might have faced this. So what was your idea of like coming out that particular thing? And at the same time, what is that one thing you will suggest these students, these budding artists, these budding entrepreneurs that they can like inculcate into their whole living or anything else? राइट. सो आई थिंक हम फेलियर की बारे में अगर बात करें, जैसे आपने बोला, तो आई एम ऑफ द फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट फेलियर किल्स, द फियर ऑफ फेलियर किल्स अ लॉट ऑफ ड्रीम्स. Right. कि अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं कुछ आई कांट टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड, आई शुड बी ऑन अ वेरी यू नो ऐसा पाथ जो जिसमें सब लोग जा रहे हों. जी. आई थिंक अगर हम उस फियर ऑफ फेलियर को साइड कर देना, जो कि हमारी सोसाइटी में करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हमारी सोसाइटी बोलती है यार ये अपने मैथ्स एग्जाम में फेल हो गया, ये क्या करेगा, यार ये आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, ये एग्जाम नहीं पास कर पाई. बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे, देखो हुआ क्या. वो 4 लोग जिनकी बातें भी चल रही थी. एब्सोल्युटली. आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उस फियर ऑफ फेलियर को ना हमको साइड में रख के काम शुरू करना पड़ेगा. Okay. बिकॉज and we should have a different perspective towards failure. I say let's celebrate failure, because every time I have failed, at least in my life, I've learned something or the other. Always. Clapbox स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने 2 और बिजनेसेस स्टार्ट करे थे, एक 18 इयर्स की एज में, एक 19 इयर्स की एज में. Okay. And I miserably failed at those businesses. Clapbox succeeded at the age of 20. और मैं यही बोलता हूँ कि had I not failed at those two businesses, मैं क्लैपबॉक्स में सक्सीड ही ना कर पाता, बिकॉज शायद ये अभी भी नहीं पता था क्या करना है, बट ये ज़रूर पता था कि क्या नहीं करना. ग्रेट. यस, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. क्या नहीं करना है पता चल जाता है तो फिर बाकी सारे रास्ते खुले होते हैं. बाकी सब तो आप यू नो आप फिगर आउट करते ही हो रास्ते में. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत. वैभव जी, सबसे आखिरी में बस जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एलओबी, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अचीव इन देयर लाइफ, सबको एक तरफ रखते हुए एज अ ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, वो कौन सी चीज़ है जो आप कहना चाहेंगे, और कम से कम शब्दों में, ये बाध्यता है इस चीज़ की, कम से कम शब्दों में कहनी है ये चीज़. नाइकी की टैगलाइन है जस्ट डू इट. ओके. मैं यही कहना चाहता हूँ, जस्ट गो फॉर इट. Just do it. Don't let things stop you. I understand सबकी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी टाइमिंग अलग होती है, बिल्कुल. बट जस्ट गो डू इट. लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है, बिल्कुल. वो रिग्रेट ना रह जाए. सो जस्ट गो मेक थिंग्स हैपन. मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. बहुत 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 खूबसूरत. वैभव जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में. एट द सेम टाइम इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली व्हेन आई एम सेइंग, अदर देन एज एन एंकर, अदर देन एज एन जर्नलिस्ट, बिकॉज व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट लाइफ एंड यू लर्न समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ एज वेल, कि इस एज में ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं, इस तरीके से भी चीज़ों को देखा जा सकता है, तो अलग एक्सपीरियंस होता है. अब यही हमारा मंतव्य है इस शो को लेकर के, आपकी की हुई चीज़ों से ये क्या सीखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन टू मार्वल स्टूडियोज, टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स एंड टॉकिंग टू अस एज वेल एट द सेम टाइम. थैंक यू. थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर. तो ये थे हमारे साथ वैभव जी, और काफ़ी सारी बातें की, और हमने साइड में रखा हुआ था भी मास्टर शॉट में, आप पीछे जाके देख सकते हैं, क्लैपबॉक्स फाउंडर हैं उसके. क्रिएटिंग समथिंग न्यू एक्चुअली नीड्स a part of your consciousness, and when you invest as part of your consciousness, you actually need to cultivate it with some positive thoughts on a regular basis. और वही आइडिया है इस पूरे इंटरव्यू का, इस पूरे सेगमेंट का, इस पूरे एक रूबरू शो का. देखते रहिए इसे, समझते रहिए इसे. जहाँ लगता है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, शालीन भाषा में जो चाहें आप लिख सकते हैं. बाकी तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने से और आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार करते रहिए, सफाई रखिए अपने आसपास, और हाँ, अपनी ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है. तो देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ.